केंद्र सरकार के द्वारा पूर्वानुमान करते हुए असंगठित मजदूरों के बारे में केंद्र सरकार की विफलता के संबंध में सवाल पूछने के लिए कहा था। उसके साथ साथ कोरोना के बारे में अगर कोई भ्रांति है या उस संबंध में आपके मन में कई प्रकार के सवाल आ रहे हैं, तो उन सवालों को पूछने के लिए आप लोगों को कहा गया था। इसके अलावा जो 20 अप्रैल को भारत बंद कराया जा रहा है, एनपीआर, एनआरसी और सीएए, डीएनए और ईवीएम के बारे में, इन मुद्दों पर सवाल जवाब का सत्र हम लोग चला रहे हैं और इन मुद्दों पर जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उससे पता चल रहा है कि लोगों के मन में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं। उन भ्रांतियों को दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं, जिसके द्वारा मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को सही राह मिल रही है और वो उस राह पर अमल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। इतना ही नहीं, हम लोग संगठित रूप से सारे देश भर में जो हमारा संगठन 31 राज्यों में 542 जिलों में 3,500 तहसीलों में 22,000 ब्लॉक में और 1.5 लाख गाँवों में फैला हुआ है। तो इस संगठित शक्ति का उपयोग ऐसे संकटकालीन परिस्थिति में जो हमारे असंगठित लोग हैं उन लोगों को मदद करने के लिए क्या किया जा सकता है, प्रशासन के साथ मिलजुल कर जो 1,70,000 करोड़ की योजना सरकार ने बनाई है, उसमें हम लोग क्या मदद कर सकते हैं। लोगों को खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए संगठन के तौर पर हम कितनी मदद कर सकते हैं और सरकार ने जो मदद करने का वादा किया है वो जनता तक पहुंचाने के लिए प्रशासन के साथ मिलकर हम क्या कर सकते हैं, वो करने के लिए कोई डिफ़िकल्टी है उसके बारे में सवाल जवाब करने के लिए लोगों को कहा गया और उस संबंध में लोगों के सवाल आ रहे हैं। खुशी की बात है, उसमें हम लोग उन सवालों के जवाब देने का संकल्प किया है। अगर आप लोग उन्हीं मुद्दों पर आधारित अगर सवाल जवाब करते रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा, जिससे आज के संकट काल के स्थिति में लोगों को मदद होगी। शाम के समय में जो सवाल दिन भर में हमारे पास आए हैं उनके जवाब मैं अभी एक एक करके आपके सामने देना चाहता हूं। सबसे पहले अंतराम नेटी सर, आप मोदी से सवाल पूछिए कि गरीब के घरों में रहे गरीब लोगों की परेशानी पूछिए। भारत बंद करने में कितना दुख है या सुख है। यहाँ पर अंतराम नेटी जी ये पूछना चाहते हैं, ये जो लॉकडाउन है इस लॉकडाउन को उन्होंने भारत बंद कहा है, तो ये भारत बंद नहीं है, इसे लॉकडाउन कहा जाना चाहिए। और अंतराम नेटी जी ने हमें सलाह दिया है कि वो देश के प्रधानमंत्री को गरीब के घर में रहने की सलाह देने के लिए कह रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री को ऐसी सलाह नहीं देना चाहेंगे। गरीब के घर में रहने के बजाय गरीब और असंगठित मजदूरों को जो संकट आया है उन लोगों की मदद करने के लिए जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उन लोगों को अपने सत्ता और शक्ति का उपयोग करते हुए मदद पहुंचाने का काम करना चाहिए, ना केवल मदद का प्रोपोगंडा करना चाहिए। केवल मदद की प्रोपोगंडा करने से काम नहीं होगा, वो मदद जनता के घरों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, इसको देखना, इंश्योर करना ज़रूरी होगा। गैब्रियल टोको, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ओबीसी, एसटी, एससी के अनगिनत तकलीफों के बारे में लिखे हैं और आज का मजदूर पलायन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन ब्राह्मणों का सही इलाज क्या है,
एनिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब अम्बेडकर ने SC ST OBC के तकलीफ़ों के बारे में लिखा है, तो उसकी मूल वजह जो ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था का निर्माण किया उसकी वजह से बताया है। और ये वर्ण व्यवस्था वाला धर्म, जाति व्यवस्था वाला जो धर्म है, अस्पृश्यता वाला धर्म है, आदिवासियों को सेग्रीगेट करने वाला धर्म है, ये घुमंतु जातियों को बहिष्कृत करने वाला धर्म है, महिलाओं को दास बनाने वाला धर्म है, और शूद्रत्व OBC के ऊपर थोपा गया, ये सारा का सारा षड्यंत्र है ब्राह्मणों का। इस षड्यंत्र से जागृत करने के लिए और उसके विरोध में लोगों को तैयार करने के लिए एनिलेशन ऑफ कास्ट बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था। तो इस व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए हमारे लोगों को ब्राह्मण धर्म का त्याग करना होगा। ब्राह्मण धर्म का त्याग करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है कि वो ब्राह्मणवाद के बारे में जाने, ब्राह्मणिज्म के बारे में जाने, ब्राह्मण धर्म के बारे में जाने। ब्राह्मण धर्म हिंदू के आवरण में छुपा हुआ है, ये बात हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रही है, ये समझना ज़रूरी है। ब्राह्मणों से आज़ादी का अहम तरीका क्या EVM बैन करना ही है? EVM बैन करना ज़रूरी है, क्योंकि EVM बैन नहीं करेंगे तो सारे देश की सत्ता पर इन्हीं लोगों का नियंत्रण रहेगा, और इन्हीं लोगों का नियंत्रण रहेगा। इससे हम लोग अपनी आज़ादी हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। 3, ब्राह्मण हमेशा OBC SC ST को मारता है, फिर भी ये ब्राह्मणों को यानी ब्राह्मण धर्म को क्यों त्याग नहीं करते? ये सारा इग्नोरेंस का, अज्ञानता का मामला है, और ये अज्ञानता संगठित रूप से थोपी गई है। इस वजह से ये इस समस्या से निकल नहीं पा रहे हैं। तो इसको यहाँ से निकालने का बड़ा राष्ट्रीय स्तर का संगठन, जागृति करने का, फिर राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाने का, संगठित शक्ति का निर्माण करने का, और संगठित शक्ति के द्वारा इस मौलिक समस्या का समाधान करने का उपाय है। OBC SC ST मजदूरों को ब्राह्मण BJP सरकार ने मरने के लिए छोड़ दिया है। OBC SC ST माइनॉरिटी मरते हैं तो ब्राह्मणों को इतनी खुशी क्यों होती है? ब्राह्मणों में इतना कसाईपन क्यों है? क्योंकि उनका DNA और हम मूल्यवासी SC ST OBC का DNA अलग है, और इस वजह से हमारे दुख तकलीफ़ों के बारे में उनको दुख नहीं होता है, बल्कि खुशी होती है। ये रेशियल प्रॉब्लम है, इसको समझना ज़रूरी है। रेखा शर्मा पाकिस्तान में हिंदुओं को राशन ना देने का काम कर रहे हैं, वह इंसानियत का काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? रेखा शर्मा को चाहिए कि वो पाकिस्तान में जाके उसकी मदद करे। रेखा शर्मा पाकिस्तान में जाके मदद तो करेगी नहीं, मगर हम लोगों को मुसलमानों के विरोध में भड़काने का काम जरूर करेगी। और ये काम करने के लिए हम लोग अभी गधे रहे नहीं हैं, हम लोग समझदार हो गए हैं। इस बात को हम लोगों को समझ में आ रहा है। बाविस्कर, सुप्रीम कोर्ट में सभी ब्राह्मण बैठे हैं, तो EVM को हटाना कैसे संभव है? केवल कोर्ट के द्वारा ही हटाना चाहिए, ये किसने कहा? इसके लिए हमारा सबसे बड़ा कोर्ट एक उपाय है। कोर्ट के द्वारा इसमें जो बहुत सारी इल्लीगल बातें हो रही हैं उसको रोका जा सकता है, और रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को EVM मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाने का जो आदेश दिया था, उससे EVM का घोटाला रोका जा सकता था। मगर EVM को पेपर ट्रेल नहीं लगाया गया। जब हमने सुप्रीम कोर्ट में केस डालकर पेपर ट्रेल लगाने का ऑर्डर हासिल किया, तो पेपर ट्रेल लगाने के बाद में कांग्रेस ने और BJP ने मिलकर एक नई साजिश की, और उस नई साजिश के तहत जो पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाले कागजी मतपत्रों की गिनती करने की, रिकाउंटिंग करने का ऑर्डर 8 अक्टूबर 2013 को दिया गया था, वो ऑर्डर प्रभावहीन करने के लिए कांग्रेस ने BJP की मदद की, और उन्होंने दूसरा विकल्प सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा कि पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाले कागजी मतपत्रों की गिनती करने के बजाय उसका मिलान करना चाहिए।
जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया उस ऑर्डर पर अमल करने के लिए कांग्रेस ने आग्रह नहीं किया। कांग्रेस ने एक नया प्रस्ताव दिया जिसके द्वारा पेपर ट्रेल मशीन को सैबोटेज करने में कांग्रेस ने बीजेपी की मदद की। और ये मदद करने के पीछे कांग्रेस का मकसद 2004-2009 में कांग्रेस ने घोटाला करके चुनाव जीता। उस मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी के साथ 14 और 19 के चुनाव में जो समझौता किया था उस समझौते की शर्तों को पूरा करना था, इसलिए कांग्रेस ने ऐसा षड्यंत्र करने की कोशिश की। इस बात को हमको समझने की जरूरत है। इसके अलावा सारे देश भर में इसके विरोध में एक बड़ा जन आंदोलन निर्माण करना जरूरी है और ये जन आंदोलन निर्माण करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। नीरव चुडासामा, क्या संविधान बदलते वक्त भी सत्ताधारी लोग इस तरह अफवाह और भय फैलाकर संविधान बदल सकते हैं? निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं। इसलिए हमें सारे देश भर में लोगों को जागृत करना चाहिए, संगठित करना चाहिए और संगठित शक्ति के द्वारा इसका मुकाबला करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसिन मंगराई, बौद्ध धर्म का जनमत कैसे आगे बढ़ेगा? कैसे उनको हिंदुओं से अलग गणना की जा सकती है? बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनको इसके लिए अलग से आंदोलन करना चाहिए। अलग से आंदोलन करेंगे तो उनकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। नीरव चुडासामा, 21 दिन के बाद भी अगर लोग लॉकडाउन बढ़ाया तो हमारा स्टैंड क्या होगा? अगर आवश्यकता के अनुसार लॉकडाउन बढ़ाना संभव है और लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा, अगर ये बात तर्कसंगत है तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि उसका समाधान यही है कि लॉकडाउन का समर्थन करना होगा ताकि कोरोना की महामारी को फैलाने से रोका जा सके। महामारी को रोकने के हद तक ही हम इसका समर्थन करेंगे, इससे ज़्यादा समर्थन करने के लिए हम तैयार नहीं। रोशन रांझा, सर झारखंड के हजारीबाग जिले के परिवर्तन लाइए क्योंकि यहाँ बीजेपी का बहुत दबदबा है। झारखंड में जो हमारे यूनिट है, स्टेट लेवल का यूनिट है, आपको उन लोगों के साथ संपर्क करना चाहिए और उनके कोऑर्डिनेशन से इस बात को आगे बढ़ाने में आपको भी मदद करनी चाहिए। मनोज बारी, ज़्यादा करके जो मौत का आंकड़ा आया है भूख से मरने का, हमारे बहुजन मजदूर महिला और बच्चे बूढ़े ही मर रहे हैं। बहुत दुख होता है ऐसी खबरें पढ़कर और देखकर। इस पर क्या करें? इस पर हम दो काम कर सकते हैं। हमें असंगठित मजदूर और गरीब लोगों को अपने साधन संसाधनों के आधार पर जितनी मदद कर सकते करना चाहिए। और सरकार ने 1,70,000 करोड़ रुपए का जो मदद करने का पैकेज दिया है, वो पैकेज जनता तक पहुंचाने के लिए प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन से वो पैसा या वो मदद जनता तक पहुंचाने के लिए हम लोगों को काम करना चाहिए। प्रताप सहारण, सर फेसबुक लाइव में आपके वो आक्रामक तेवर महत्वपूर्ण सवालों पर नजर नहीं आ रहे हैं जो हमेशा रहते हैं। इसका आपकी छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि आपके ज्ञान के साथ साथ आक्रामकता ही आपकी यूएसपी है। हम लोग आज के कोरोना का जो संकट है उस संकट का सारे देशवासी मिलकर मुकाबला करें, इस लाइन पर काम कर रहे हैं। जहाँ तक डीएनए का सवाल है, जहाँ तक ईवीएम का सवाल है, जहाँ तक एनआरसी, एनआरआईसी और एनपीआर और सीए का सवाल है, हमारी आक्रामकता बरकरार है क्योंकि भारत बंद का कार्यक्रम हमने घोषित कर रखा है और उसकी तैयारी जारी है। मुकेश कुमार, वामपंथी विचारधारा से आप पीड़ित है। जो वामपंथियों का सबसे बड़ा दल है वो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। ईवीएम मशीन का जो षड्यंत्र भारत में थोपा गया है उसमें 3 राष्ट्रीय पार्टी के लोगों ने पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास किया है। वो 3 पार्टियां हैं कांग्रेस, बीजेपी और कम्युनिस्ट मार्क्सवादी।
तो इस षड्यंत्र में मार्क्सवादी लोग भी सहभागी है, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग सहभागी है। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आंदोलन करने के बारे में बहुत ख्याति प्राप्त लोग हैं, मगर ईवीएम के विरोध में वो कोई लड़ाई लड़ रहे हैं ऐसा कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसे समझना जरूरी है। राजेश बजाड़, मध्य प्रदेश के लोग फंसे हुए हैं, सरकार उनको भोजन भी नहीं दे रही है। सर, हम लॉकडाउन तोड़ेंगे, लोग बहुत परेशान हैं। लॉकडाउन तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन तोड़ने के बजाय हम अपने साधन संसाधन के आधार पर जितनी गरीब और असंगठित मजदूरों को मदद कर सकते हैं करनी चाहिए। और जो 1,70,000 करोड़ का मदद पैकेज सरकार ने घोषित किया है, वो मदद सरकार जनता तक पहुंचाने के लिए प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन से काम करना चाहिए। नीरव चुड़ासामा, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी 1 महीने से कोरोना के बारे में बताना शुरू किया था। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से भी वो मिले थे। हाल में बहुत ही खतरनाक जानकारी का विस्फोट उन्होंने किया। उसके बारे में आपके पास कोई जानकारी अभी तक पहुंची है? अभी तक हमारे पास जानकारी पहुंची है और हम लोग उसके बारे में केवल आज के तारीख में इतना ही कहना चाहते हैं कि अभी कोरोना का जो संकट महामारी लेकर धारण किया हुआ है, उसमें हमें लड़ने की ज़रूरत है। भविष्य में इसका फ़ायदा चाइना और अमेरिका वाले लोग मिलकर मेडिकल के एरिया में ले सकते हैं, तो भारत को भी मेडिकल के एरिया में जो टीका डेवलप करने का मामला है या बढ़िया क्वालिटी की दवा डेवलप करने का मामला है, तो वो भारत को भी बनाना चाहिए, सरकारी लेवल पर भी बनाना चाहिए और बड़े पैमाने पर इसकी बिक्री करके भारत को भी पैसा कमाने का काम करना चाहिए। एडवोकेट इंतखाब आज़ाद, क्या इन हालातों के लिए बहुजन मूल निवासी समाज के वह नेता जिम्मेदार नहीं है जिन्होंने सत्ता में रहते हुए अपने समाज को भूलकर मनवादियों के हाथों की कठपुतली बनकर काम किया और बाबा साहब की विचारधारा के साथ धोखा किया? इंतखाब आज़ाद साहब को कुछ हिस्टोरिकल बातों की जानकारी नहीं है। 24 सितंबर 1932 को SC/ST के ऊपर जो पूना पैक्ट लादा गया, उसकी वजह से ये गांधी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा लादा गया, उसकी वजह से SC/ST में 131 मेंबर पार्लियामेंट जो चुन कर जाते हैं और 1250 के लगभग MLA चुनकर जाते हैं, ये केवल दलाल और भड़वे लोग हैं। और ये जो दलाल और भड़वे लोग हैं, इन लोगों से ये उम्मीद नहीं किया जा सकता कि वो हमारे लोगों की लड़ाई लड़े। ये जानकारी इंतखाब आज़ाद साहब के पास नहीं है, इसलिए वो ये बात कह रहे हैं, उनको जानकारी होना चाहिए। GM पतार, गुजरात में परिवर्तन यात्रा कब निकलेगी? गुजरात में परिवर्तन यात्रा EVM भंडाफोड़ की निकल चुकी है। अभी आने वाले समय में जब तक कन्याकुमारी तक ये परिवर्तन यात्रा नहीं पहुंचेगी, दूसरी परिवर्तन यात्रा शुरू होने वाली नहीं है। जब दूसरी परिवर्तन यात्रा शुरू होगी तो इसके बारे में आपको खबरदारी या जानकारी दी जाएगी। बंधन यादव, सर ग्रामीण एरिया में संगठन कैसे खड़ा किया जाए? ग्रामीण एरिया में संगठन खड़ा करने के लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसमें मूल निवासी बहुजन समाज का आखिरी व्यक्ति भी आसानी से जुड़ सके या जोड़ा जा सके। इस पर हमारा संगठन क्या कर रहा है और इस पर आपका क्या कहना है? कृपया उचित मार्गदर्शन करें। जो शहरों में नौकरी करने वाले लोग हैं, मामसेब के लोग हैं या विद्यार्थी युवा बेरोजगार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कम से कम हफ्ते में 1 दिन का समय अगर गाँव में जाकर मीटिंगें लेकर जागृत करने का काम करें तो निश्चित रूप से गाँव में संगठन बनाया जा सकता है, गाँव में जागृति फैलाई जा सकती है। इस तरीके से इसको करना चाहिए। शुभम शर्मा, सर चंद्रशेखर को लेकर आप क्या सोचते हैं?
क्या बहुजन समाज बटेगा? नहीं। चंद्रशेखर को अपना संगठन बनाने का अधिकार है और उस अधिकार के तहत उन्होंने संगठन बनाया। जहाँ तक समाज बंटने का सवाल है तो हम लोग इसके लिए एक पॉलिसी बनाई है। वो पॉलिसी ये है कि बहुजन समाज के जो अलग अलग संगठन हैं उस अलग अलग संगठन के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। इसकी खबरदारी हम लोगों को लेनी चाहिए। दूसरे लेते हैं या नहीं लेते हैं, मगर हम जरूर लेते हैं और लेने का तरीका सीधा सीधा है। उद्देश्य, विचारधारा और कार्यक्रम को लेकर कार्य करते रहना चाहिए और आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। मित्रसेन बौद्ध, क्या हम लोगों ने जो कमेटियां बनाई हैं उन कमेटियों के द्वारा उन्हें सभी गरीब मजदूर और जो भूखमरी से मर रहे हैं उनकी मदद की जा सकती है? निश्चित रूप से मदद की जा सकती है। संगठन के लेवल पर भी की जा सकती है और प्रशासन के साथ मिलजुल कर भी की जा सकती है और ऐसा करना चाहिए। संग्राम गायकवाड़, भारत की चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और परराष्ट्र संबंध का भाजपा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट मिलकर कोरोना का मल्टीनेशनल पॉलिटिक्स करके बहुजन क्रांति मोर्चा के आंदोलन को दबाने का काम चालू है। कोरोना एक लफंडर की तरह बवंडर है जिसकी वजह से भारत में भ्रम और भय के सहारे बामनों ने भय का वातावरण निर्माण किया है। ईवीएम, सीएए, एनपीआर, एनआरसी के विरोध में चल रहा आंदोलन कुचलने के लिए भाजपा के बामनों ने कोरोना पॉलिटिक्स भारत में खेला है। कुछ दिन बाद चीन को भारत में किए जाने वाले सरकारी काम के टेंडर दिए जाएंगे और जनता अंधी की अंधी रह जाएगी। ये सारी बात हो सकती है जो आप कह रहे हैं। इसके लिए हमें अपने मौलिक मुद्दों पर जागृति करनी चाहिए। उस जागृति के आधार पर राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाना चाहिए। संगठन को ज़्यादा बड़े पैमाने पर 6 लाख गाँव तक विस्तारित करना चाहिए और अपना इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी, स्वावलंबी आंदोलन निर्माण करना चाहिए। तो भविष्य में जो भी संकट खड़ा होगा उसका हम मुकाबला करने के लायक रहेंगे। अशोक मौर्य, यूरेशियन ब्राह्मणों ने ओबीसी वर्ग के महापुरुषों के द्वारा लिखित साहित्य को दलित साहित्य घोषित करने के पीछे मूल मकसद क्या है? इसके पीछे मूल मकसद ये है, हो सकता है कि ओबीसी और दलितों के बीच में एकता स्थापित ना हो सके। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी वाली कहावत कब और क्यों निर्माण हुई है, इसका निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती। हमारे एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, डीएनटी, वीजेएनटी के लोग ब्राह्मणों के पार्टी के टिकट से क्यों चुनाव लड़ते हैं, जबकि उनके पार्टी में सिर्फ पोजीशन मिलती है, पावर नहीं मिलता है? इसके बारे में लोगों को सही जानकारी उपलब्ध नहीं है और बहुत सारे लोग पावर हंग्री होते हैं, उनको पावर चाहिए होता है, इस वजह से लोग जाल में फंस जाते हैं। एथियस्ट, आप बहुजनों को गरीब बस्ती और गरीब दिहाड़ी मजदूरों की सहायता की अपील करो। हम पहले से कर रहे हैं और मजलूमों को मदद करने की अपील भी कर रहे हैं, संगठित लेवल पर करने की भी सब कर रहे हैं। आप सरकार की नाकामी पर भी आक्रामक तेवर रखो जैसे पत्रकार रख रहे हैं। सर, फेसबुक लाइव में आपके वो आक्रामक तेवर महत्वपूर्ण सवालों पर नज़र नहीं आ रहे हैं जो हमेशा रहते हैं। इसका आपकी छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि आपके ज्ञान के साथ साथ आक्रामकता जरूरी है। हमने किसी भी मौलिक मुद्दे पर सरकार के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया है, बल्कि ये जो कोरोना का संकट है, इस संकट को राष्ट्रीय संकट मानकर सारे राष्ट्र के लोग मिलजुल कर इसका मुकाबला करें। इस रणनीति पर हम लोग साथ सहयोग में हैं। हमारा भारत बंद का जो कार्यक्रम है वो बरकरार रहने वाला है, इस पर हम लोगों ने कोई समझौता नहीं किया। मूल निवासी अशोक, सरकार गुप्त रूप से एनपीआर का डेटा प्राइवेट लोगों से द्वारा कलेक्ट कर रही है। मोहल्ला कमेटी के द्वारा उनकी जांच पड़ताल करने के बाद जानकारी देने से इनकार करने पर कमेटी के लोगों पर दबाव बनाकर जानकारी लेने का प्रयास करते हैं और किसी भी प्रकार का लाभ न देने की बात करते हैं, तो इस पर कमेटी के लोग उनसे किस तरीके से निपट सकते हैं? अगर वो लाभ न देने की बात करते हैं तो ऐसा कोई कानूनी आधार उनके पास नहीं है। वो केवल दबाव बनाकर आपसे जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनके दबाव में आने की जरूरत नहीं है। संगठन को इसकी जानकारी दिया जाए ताकि कानूनी कार्रवाई उन लोगों पर किया जा सके।
सर, यदि सुप्रीम कोर्ट सोशल मीडिया को पूरी तरह से बैन करने का निर्णय देता है तो आप इस निर्णय पर क्या स्टैंड होगा? सुप्रीम कोर्ट इस तरह का कोई निर्णय करेगा, ऐसी कोई संभावना मुझे नज़र नहीं आती है, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। मलकीत सिंह, सरकारी कर्मचारियों की 20 साल की सर्विस के बाद उन्हें पूरा पेंशन मिलना चाहिए। अभी रूल्स और रेगुलेशन के अनुसार सर्विस के आधार पर, साल के आधार पर जितना उन्होंने काम किया है उनको वीआरएस लेने का अधिकार है। 100% पूरी पेंशन का अधिकार नहीं है। पूरी पेंशन के लिए सारे देश के कर्मचारियों को लड़ना चाहिए। अगर वो लड़ते हैं, उनको अगर सफलता मिलती है तो अच्छी बात है। अक्षय कुमार, सर, ईवीएम गड़बड़ी से सरकार बनी है, यह सबूतों के साथ साबित हुआ है, तो ऐसे फर्जी सरकार के खिलाफ भविष्य में बायकॉट फर्जी सरकार का आंदोलन चलाने की कोई योजना है? अच्छा मुद्दा है, इस पर भविष्य में विचार किया जा सकता है। कविता तायड़े, क्या सेक्शन 3 CAA 2019 संविधान के कलम 5 से असंगत है? क्योंकि संविधान के कलम 5 में लिखा है कि संविधान अमल के पहले जो भारत में निवास करता है वह भारत का नागरिक है, मगर सेक्शन 3 में CAA 19 में निवास के आधार पर नागरिकता का प्रावधान नहीं किया गया है, केवल जन्म के आधार पर किया गया है। तर्कसंगत बात है आपकी। निवास के आधार पर नागरिकता का अधिकार होना चाहिए, और 1955 के कानून में ऐसा कोई प्रावधान है या नहीं है उसकी जानकारी ली जाएगी और आपको इसके बारे में जानकारी बताई जाएगी। और यदि निवास के आधार पर नागरिकता का अधिकार नहीं दिया जा रहा है तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया जा सकता है और ये मामला जन आंदोलन का इशू बनाया जा सकता है। प्रताप सहारण, अगर आपने सत्ता और अंततः व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों को 2024 से आगे खिसकाया तो जनता के सब्र के पैमाने के साथ साथ आंदोलन का टूटना भी निश्चित है। कृपया इस पर पुनर्विचार करके टारगेट को छोटा करें। किसी भी आंदोलन को चलाने वाले, नेतृत्व करने वाले लोगों को सारी परिस्थितियों का अभ्यास करके निर्णय करना पड़ता है, और ये उनके क्षेत्र का क्षेत्राधिकार है। लोग दबाव डालेंगे, उसके हिसाब से निर्णय नहीं लिया जा सकता, इसको ध्यान रखना जरूरी है। हम लोगों के दबाव में निर्णय नहीं करते हैं, जो विवेक संगत है, तर्क संगत है, वही निर्णय करते हैं। एडवोकेट इंतखाब आज़ाद, क्या इन हालातों के लिए बहुजन मूल्यवासी समाज के नेता जिम्मेदार है? ये सवाल से जवाब दे दिया गया है। सर, इंडिया में 104 मिलियन लोग ही इंडिजिनियस पीपल है। इंडिजिनियस पीपल को एतराज है आपसे कि आप SC ST OBC माइनॉरिटी को भी इंडिजिनियस पीपल में जोड़ रहे हैं और RSS का काम कर रहे हैं। सॉरी, मैं आपका सपोर्टर हूं, लेकिन इंडिजिनियस पीपल सवाल उठाए थे, कृपया जवाब दे। DNA के अनुसार केवल आदिवासी ही भारत के मूल्यवासी है, यह साबित नहीं हुआ है। DNA के अनुसार SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों का DNA आपस में मिला हुआ है। इस बात को इनकार करने का कोई मतलब नहीं है। जो आदिवासी लोग इसको इनकार कर रहे हैं वो लोग खुद ही आदिवासियों को समस्त मूल्यवासी बहुजन समाज से अलग करने का, और अलग करने का जो मामला है वो ब्राह्मणवादी साजिश का मामला है, उससे सतर्क रहने की जरूरत है। भीम, ब्राह्मणवाद के बारे में घरवाले ही नहीं समझते, समाज को कैसे समझाओ? पहले अपने आप को तैयार करिए। अगर आप अपने आप को तैयार कर लेते हैं तो समझाना आसान होगा। दूसरा, सर, किसी को वामसेफ की विचारधारा के बारे में बताते हैं तो वो जवाब में कहते हैं कि ये सब राजनीतिक लोग हैं और तेरे से पार्टी के नाम पर चंदा कर और धरना प्रदर्शन में ले जाकर तेरा नुकसान ही होगा। तो मजदूर आदमी है, घर खर्च कैसे चलेगा? हम लोगों का फ़ायदा उठाएंगे और हम में से ऐसे ही मजदूरी करते रहेंगे, और इन सब का एजेंडा जाति धर्म में रहता है। इसका भी एजेंडा ब्राह्मण जाति के नाम पर है। कैसे लोगों को समझाओ? सबसे पहले तो आपको ऐसा कहने वाला आदमी SC ST OBC माइनॉरिटी का है या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का है, इसको पहले समझने की कोशिश करो। यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का आदमी ऐसा आपको कह रहा है तो उससे सावधान रहने की जरूरत है। अगर
आप लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं, संगठित करने का काम कर रहे हैं, तो उससे कभी भी नुकसान होने वाला नहीं है, फायदा ही होगा। हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाया, इसी वजह से संवैधानिक अधिकार मिला, इसी वजह से आज हम लोगों को अधिकार मिले हुए हैं। ऐसा कहने वाले लोगों के कहने की वजह से नहीं मिला हुआ है, इस बात को ध्यान रखना जरूरी है। तीसरी बात और है, उस इलाके में हमारे जो लोग हैं, संगठित लोग हैं, उन लोगों को जाकर मिलो, उन लोगों की मदद लो, और जो आपकी नहीं सुन रहे हैं उनके पास उस जानकार आदमी को लेकर जाओ, उनको समझाया जा सकता है। निशांत मधाड़े, ईवीएम मशीन की लड़ाई की सर्वोच्च न्यायालय में क्या स्थिति है? रिवीजन पिटीशन हमारी चल रही है, मगर कोरोना की वजह से सुप्रीम कोर्ट में काम बंद है। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग मार्च महीने में 2019 के चुनाव की केस डालने वाले थे, वो केस अभी इस वजह से डाल नहीं पाए। गोंड जी, मैं हरिकेश कुमार गौड़, यूपी। यूट्यूब पर डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी नामक एक व्यक्ति जो खुद को इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड का चीफ कहता है, उसका कहना है कि कोरोना को विश्व संकट बनाने की चाल दो देशों अमेरिका और चीन के द्वारा किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप इस बात के पीछे का सच बताने का कष्ट करें। हो सकता है ऐसा षड्यंत्र किया जा रहा हो, मगर इस षड्यंत्र के पीछे अगर व्यापार है और रिसर्च करके टीके बनाने का व्यापार है, दवा बनाने का व्यापार है, तो हमारे भारत देश के वैज्ञानिकों को भी और भारत सरकार को भी बेहतरीन क्वालिटी का टीका डेवलप करना चाहिए, और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है उसमें सस्ते में इसको बेचना चाहिए, ताकि विश्व में हम लोग भी इसका फ़ायदा ले सके। और केवल चाइना और अमेरिका का एकाधिकार अगर बना रहता है तो इससे नुकसान होने की संभावना है। इस एकाधिकार को तोड़ने की ज़रूरत है। यश मौर्य, मैं राजस्थान सिरोही से बिलोंग करता हूँ। सर, आप सिरोही भी आए थे, उस टाइम में बात न कर पाया। सर, मैं लीडर बनना चाहता हूँ, अपने समाज के अच्छे से हिस्ट्री जानना चाहता हूँ और अपने समाज को जगाने के लिए स्टडी करना चाहता हूँ। प्लीज़ सर मुझे रिप्लाई करें। आपके पास टाइम ना होगा, लेकिन सर मुझे प्लीज़ अपने साथ रख लीजिए। मैं आपके मिशन में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता हूँ और बाबा साहब की तरह और आपकी तरह मैं अच्छा लीडर बनकर सोए हुए समाज को जगाना चाहता हूँ। मौर्य जी, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो मेरे साथ रहने से नहीं बन सकते। उसके लिए पहले तो आप शिक्षा पूरी करिए अगर आप विद्यार्थी हैं, और फिर उसके बाद हमारे संगठन का ट्रेनिंग लीजिए और ट्रेनिंग में बताई हुई जानकारी को समाज में अपने ज़िले में ही अमल में लाकर कुछ अनुभव हासिल करिए। फिर अनुभव के आधार पर कुछ बात, कुछ काम, कुछ रिजल्ट निकाल कर दीजिए। उसके आधार पर आप आगे बढ़ सकते हैं। केवल मेरे साथ रहने से लीडर नहीं बना जा सकता है। मोतीलाल कटारा, आरक्षण जिला लेवल के नाम पर प्रदेश स्तर पर लागू किया जाए। ये आपका सवाल हमें समझ में नहीं आया। कृपया आपको विनती है कि विस्तार से इसके बैकग्राउंड को समझाया जाए। नरेश भार्गव, सर क्या बहन कुमारी मायावती जी बहुजन हित चिंतक की लड़ाई लड़ रही हैं? अगर लड़ रही है तो फिर ब्राह्मणों को पार्टी में क्यों घुसाया गया है? क्या बहन जी ब्राह्मणों के साथ मिलकर ब्राह्मणी हुकूमत के खिलाफ लड़ पाएगी? इसके बारे में बहन जी को ही पूछा जाना चाहिए। मगर जहाँ तक काशीराम जी की और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा है, ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। रहमतुल्ला कुप्पम, चित्तूर, आंध्र प्रदेश, जनता के द्वारा जो पैसा सरकार को सरकारी सेवा मुहैया कराने के लिए दिया जाता है, क्या हमारे संगठन के द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत रोक का कॉल दिया जाए? क्या ऐसा करना संभव है? ये ऐसा किया जा सकता है, मगर अभी हम लोगों को ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें अपना आंदोलन चलाने के लिए जो साधन संसाधन इकट्ठा करने हैं, वो संगठन के लेवल पर जितना हम कर सकते हैं उतना करना चाहिए। बापूराव सोनवने, भारत में पहला मरीज 30 जनवरी 2020 को पाया गया और मोदी सरकार ने जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 को लगाया गया। 52 दिन के अंदर विदेशी भारतीय लोगों को भारत में लाए जा रहे थे।
52 दिन के अंदर भाजपा सरकार ने भारतीयों में कोरोना संसर्ग क्यों होने दिया? जनता कर्फ्यू लगाने के पहले 20 करोड़ दहाड़ी वर्कर्स के खाने पीने रहने जाने की और उनके कुटुंब के कोई नियोजन क्यों नहीं किया? मोदी के मन की बातों से जनता के अंदर हमदर्दी से ज़्यादा नफरत पैदा हो रही है। होगी या नहीं होगी? इस सत्य संदर्भ में ब्राह्मणवाद के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें नफरत पैदा करने का कोई काम नहीं करना चाहिए। हमें लोगों को